वक्तों की बात है। एक छोटा सा गांव था और उसमें बहुत प्यारा छोटा सा घर था जिसमें रहती थी माँ और दो बेटियां। छोटी बेटी का नाम था स्नो वाइट, वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, और बड़ी बेटी का नाम था रेड रोज। ये भी बहुत ही शरारती बच्ची थी, लेकिन दिल की दोनों बहनें बहुत ही अच्छी थी। सारा वक्त अपनी माँ के साथ हंसी मजाक करती और उसके साथ उसके काम में हाथ बटाती थी, कभी झाड़ू पोछे में और कभी खाना बनाने में। इस तरह उन सबका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। जब भी रात होती तो माँ उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाती और अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती। उनके प्यार भरे दिन यूं ही गुजर रहे थे। वो इतनी अमीर नहीं थी, लेकिन दिल से बहुत ही सखी थी। माँ उनको स्टोरी सुनाती तो दोनों बहनें बहुत ही खुश होकर सुनती थी। एक दिन इस तरह स्टोरी सुना रही थी कि दरवाजे पे दस्तक होना शुरू हो गई। माँ बेटियां बहुत ज्यादा डर गईं कि बाहर कौन आ गया है। फिर माँ ने हिम्मत करके कहा, बच्चों डरो नहीं, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। छोटी बेटी स्नो वाइट उठी और कहने लगी, मैं देखती हूँ कौन आया है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने कानों को हाथ लगा लिया। ओफ, ये कौन आ गया? बाहर एक बड़ा सा भालू खड़ा था। भालू ने कहा, मुझे देखकर घबराओ नहीं। अंदर बैठी माँ और बड़ी बहन ने जब देखा कि बाहर एक भालू है तो वो भी बहुत ज्यादा डर गई। भालू कहने लगा, मैं बहुत ज्यादा सर्दी से डरा हुआ हूँ और बहुत ज्यादा भूखा भी हूँ, इसलिए मुझसे डरो नहीं और मुझे अंदर आने की इजाजत दो ताकि मैं कुछ खाना खा सकूं। तीनों को ये सुनकर थोड़ी सी तसल्ली हुई। माँ थोड़ा आगे गई और कहने लगी, अच्छा, अगर तुम भूखे हो तो तुम अंदर आ सकते हो। दोनों बहनों ने जब भालू को करीब से देखा तो उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। उन्होंने देखा उसके ऊपर बर्फ है तो वो साफ करने लगी। जैसे जैसे वो बर्फ साफ कर रही थी तो भालू बहुत ही जोर जोर से हंसने लगा। ओह, मत करो ऐसा मत करो ऐसा। थोड़ी देर में माँ सूप लेकर आ गई और कहने लगी, चलो बच्चों, अब बस करो, अब इसको मत छेड़ो। भालू ने सूप पिया तो उसकी सर्दी थोड़ी कम हुई। रात हुई तो माँ ने स्टोरी सुनाई। भालू रोज ही उनके लिए तोहफे लेकर आता था। इस तरह से वो लोग आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहने लगे थे। भालू चूंकि सर्दी थी तो वो बाहर नहीं जाना चाहता था। रोज रोज इसी तरह से वो स्टोरी सुनते और रात को सो जाते। दोनों बहनें भालू के साथ बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करती थी। भालू भी उनसे बहुत प्यार करने लगा था। अब सर्दियां खत्म हो रही थी। भालू ने कहा, मुझे अब जाना होगा। पीछे स्नो वाइट सुन रही थी। उसने कहा, तुम क्यों जाओगे, तुम हमारे पास ही ठहरो। भालू ने कहा, नहीं, अब मुझे जाना होगा क्योंकि सर्दी के दिन खत्म हो चुके हैं और मैं तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं ठहर सकता। तीनों ने आंसू भरे आंखों से उसको अलविदा कहा। एक दिन स्नो वाइट और रेड रोज जंगल में तो कुछ फल लेने गई तो उन्होंने कुछ आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि ये आवाज एक दरख्त के पीछे से आ रही है। उन्होंने चाहा कि करीब जाके देखती हैं कि ये क्या हो रहा है। जब वो करीब गई तो देखा कि वहां पे एक बूढ़ा बोना दरख्त के तने के नीचे से अपनी दाढ़ी निकाल रहा था। वो चीख चीख के कह रहा था, निकल जाओ, आप निकल जाओ। दोनों बहनें उसकी मदद को आई और कहा, चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। उन्होंने दरख्त उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था जिस वजह से वो उठा नहीं सकी। दोनों बहनें थक गई तो उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकते हैं। बड़ी बहन रेड रोज को एक तरकीब सूझी। उसने कैंची ली और बूढ़े बोने की थोड़ी सी दाढ़ी काट डाली। बोना चिल्लाने लगा, ये क्या कर दिया है जालिम लड़कियों। दोनों लड़कियों को उसकी बात सुनकर बहुत हंसी आई। दोनों हंस रही थी कि इतनी देर में गुस्से से बूढ़ा बोना वहां से चल दिया और कहा, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, तुम बहुत ही बुरी लड़कियां जिन्होंने मेरी दाढ़ी काट दी। इस तरह ये कहकर बूढ़ा बोना वहां से चला गया। दोनों बहनें हंसते हंसते फल चुनते चुनते अपने घर को चल गई। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा, चलो नदी पर सैर करने के लिए जाते हैं। वहां पर भी उन्होंने देखा कि एक आवाज आ रही है। जब करीब जाके देखा तो वो बूढ़ा बोना चिल्ला रहा था। उसकी दाढ़ी एक मछली ने अपने मुंह में ली हुई थी। बूढ़ा बोना चिल्लाने लगा, और लड़कियों, ये क्या कर दिया तुमने? दोबारा से मेरी मदद करने के बजाय मेरे साथ बुरा कर देती हो। दोनों बहनें हंसने लगी। बोना जो था वो इनसे बुरा भला कहते हुए वहां से चला गया।
थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से कराहने की आवाज आई। उन्होंने करीब जाकर देखा तो वो कोई शहजादा मालूम होता था। उन्होंने उसको हिलाया थोड़ा सा तो शहजादा उठ बैठा। वो वाकई में शहजादा था। उसने बताया कि मैं यहाँ पे जंगल में अपने भाई की तलाश में आया हूँ जो कुछ अरसे से गुम हो चुका है। वो अशरफियाँ लेकर अपने घर से निकला था। स्नो वाइट और रेड रोज उसके लिए बहुत ही उदास हुई और उन्होंने कहा हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शहजादे ने कहा हाँ चलो और ढूंढते हैं। शहजादे ने बताया कि मैं जंगल में आया था तो एक बूढ़ा बोना शर्फियों की थैली लेकर जा रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरे भाई की शर्फियाँ हैं तो उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। इस वजह से यहाँ पे मैं गिर गया हूँ और मुझे चोट लग गई है। दोनों बहनें ये सुनकर बहुत अफसरदा हुई और उन्होंने कहा हाँ हम भी जानते हैं उस बूढ़े बोने को। थोड़ी देर बाद जंगल से आवाज आने लग गई। एक भालू बूढ़े बोने के पीछे पीछे आ रहा था। तीनों ने घोड़े पे चढ़ के उनके पीछे जाने का इरादा किया। थोड़ी सी आगे गए तो उन्होंने देखा कि भालू पीछे पीछे था और बूढ़ा बोना जो था आगे आगे था और बचाओ बचाओ कह रहा था। थोड़ी देर बाद बूढ़ा बोना दरख्त के ऊपर चढ़ गया। बोना नीचे से आवाजें लगा रहा था मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे इस हालत से निजात दिलाओ। जैसे इन तीनों ने ये बात सुनी तो उसकी मदद कर लपकी। शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और कहा ठहरो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोने ने आवाज लगाई इसकी दाढ़ी काट दो क्योंकि इसकी दाढ़ी में इसकी जान है और इसने ये मेरी हालत बना दी है। भालू उसके पास जाना चाहता था लेकिन दरख्त पर चढ़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद बूढ़ा बोना नीचे उतर आया। वो शहजादे से और भालू से कहने लगा क्या तुम लोग समझते हो मैं छोटा सा ही हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जोर से एक रोशनी हुई और वो एक बड़ा सा जादूगर बन गया। दोनों बहनें इसको देखकर चीखें मारने लगी और डर गईं। भालू ने कहा ये मत करो, इसकी दाढ़ी बस काट दो, इसकी दाढ़ी में इसकी जान बसी है। रेड रोज ने अपनी कैंची ली और वहां से फराटे से भागने लगी कि मैं फौरन से इसकी जाकर दाढ़ी काट देती हूँ। शहजादा अपनी तलवार वहीं पे फेंक आया था। स्नो वाइट ने जब उसकी तलवार देखी तो जोर से वो तलवार शहजादे की तरफ फेंकी। शहजादे ने वो तलवार जो है कैच करके फौरन से वो बूढ़े बोने के दाढ़ी की तरफ फेंकी। वो काट के तलवार जूं से साइड पर जा गिरी और यूं बूढ़े बोने की दाढ़ी जो है वो सारी की सारी कट गई। यूं धमाका हुआ, उसका जादू टूट गया और जो भालू था वो शहजादे की शक्ल में वापस आ गया और बूढ़ा बोना वहां से गायब हो गया क्योंकि उसकी जान खत्म हो चुकी थी। दोनों शहजादे गले लगने लगे जिसको दोनों लड़कियां देखकर बहुत हैरान हुई। जख्मी शहजादे ने बताया ये मेरा भाई है, कुछ अर्से पहले शर्फियाँ लेके घर से निकला था लेकिन यहाँ पे आके गुम हो गया। इसने बताया कि मुझे बूढ़े बोने ने कैद कर लिया था और मैं भालू बन गया था। दोनों लड़कियों के एक एक शहजादे के साथ शादी हो गई। वो एक मुल्क की शहजादियां बन चुकी थी और शहजादे के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी थी। लेकिन उन्हें अपनी माँ भी याद थी। वो अपनी माँ के पास गई और उन्हें भी अपने सल्तनत में ले आए। यूं दरिया दिली की वजह से, रहम दिली की वजह से जो उन्होंने भालू के साथ की थी और एक जख्मी शहजादे की मदद करके की थी, ये सब उसी का सिला था। वो अपनी माँ को लेकर महल में आ गई और यूं हंसी खुशी साथ साथ रहने लगे। प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी कैसी लगी है? रहम दिली की वजह से उन शहजादियों ने तो अपना मकाम पा लिया। आप भी हमेशा रहम दिल रहना। स्टोरी पसंद आई है तो फौरन से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ताकि मैं इसी तरह मजे मजे की स्टोरीज लेकर आऊँ। बाय बाय।